कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने 9th क्लास का साइंस का टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। आपको अभी तक हमने बताया था कि एक यूनिफॉर्म मोशन होती है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ठीक है, वो सेम रहती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम के अनुसार चेंज होती है वो, ठीक है। और टाइम के अनुसार चेंज होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। तो जो एक्सेलरेटेड बॉडी है वो एक्सेलरेटेड भी होगी, उसको किसी में इंक्रीज भी हो सकता है वेलोसिटी और किसी में डिक्रीज भी हो सकती है। मान लो ब्रेक लगा दे चलती कार में, डिक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज मान लो रेस दे रहे हैं हम तो इंक्रीज हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एक्सेलरेशन, ठीक है। उसमें देखना पड़ेगा कि डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और मीटर पर सेकंड इसकी आपकी, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और अब ट्रैवल ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है। अब तो यूनिफॉर्म मोशन विद एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सिर्फ एक है ना, वो क्या है, जब कोई फ्री फॉल बॉडी, ठीक है, वही एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन विथ एक्सेलरेशन, ठीक है। ऊपर काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी है, नीचे वो चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और उसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ रही है। स्टैटिक एनर्जी कम हो रही है और नीचे आके टकराएगी तो स्टैटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी फिर, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, समझा रहा हूँ। आप देखिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो चीज है जिसमें कि क्या है, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, विद टाइम, ठीक है। अगर 30 किलोमीटर से जा रहा है पर आवर तो यही रहेगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इन द स्टेट मोशन की बात कर रहा हूँ। और अगर ये बदल रही है, चेंज हो रही है, मान लो ये u थी, ये v है बात की, ठीक है, ये आपकी 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये 40 किलोमीटर पर सेकेंड हुई, तो ये हुई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुई, v माइनस u, ठीक है। और पर यूनिट टाइम टेकन इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन, है ना, उसे कहेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। मोशन, इस मोशन को क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन, इसे एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, ठीक है। ऐसा यूनिट में इसकी क्या वो होगी, वेलोसिटी की होती है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और इसकी सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ms माइनस 2, ये इसकी ऐसा यूनिट होगी, ठीक है, ऐसा यूनिट होगी। तो इक्वल जो होगा ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, द वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है ना। इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट
अगर इक्वल टाइम लग रहा है एक्सेलरेशन का तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे उसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेट अगर वो इक्वल टाइम में डिक्रीज हो रही है, इक्वल टाइम में इंक्रीज हो रही है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। और यूनिफॉर्म फ्री फॉल बॉडी है, फ्री फॉल बॉडी है, ये फ्री फॉल बॉडी है, ये फ्री फॉल बॉडी, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। अब मैं आपको इसके एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब ये, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, मतलब u इजिकल टू 0, ठीक है। राहुल पैडल द बाइसाइकिल टू एट एन वेलोसिटी v इजिकल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी वेलोसिटी कर दी उसने साइकिल से पेंडल मार के, ठीक है। ये राहुल है, ये बाइसाइकिल पे बैठा है, ये पेंडल मार रहा है, ठीक है। इसने ये साइकिल में पेंडल मारे और ये वेलोसिटी इसकी v कर दी, ठीक है। u 0 थी, v कर दी, तो t इजिकल टू 30 सेकेंड, तो a इजिकल टू v माइनस u अपॉन t, ठीक है। 6 माइनस 0 अपॉन 30, ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकेंड माइनस 2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम्स डाउन 4 मिनट इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, है ना। अब आगे क्या है, v कितनी हो रही है, v1 इजिकल टू 60, v2 इजिकल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन इजिकल टू 4 माइनस 6, एक्सेलरेशन हो रहा है ना अपॉन 5 सेकेंड में, इजिकल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कि एक्सेलरेशन हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है, स्पीड कम हो रही है तो डिसेलरेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है। आज के लिए इतना ही, मेरे चैनल में मेरे साथ बने रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ओके।